सत्याप हो गई। आपका पुत्र रोहित है, आपका पुत्र माँ का और पिता का सम्मान कर दे तो आपका पुत्र रोहितास का रूप है। जय हो। वन में विहार कर रहे थे तो विश्वामित्र पहुंच गए। कहां? वन में। कैसे? ऋषिवर वन में पहुंचे मन से, लिया कमंडल हाथों में और तारा की लेना परीक्षा। गुरुवर आपस में बातें करते हैं। कौन? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में बात कर रहे थे। क्या? मेरा शिष्य महादानी है, तीनों लोगों में कोई नहीं। इस बात को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हर्षाए हैं। क्यों? मैं अपने शिष्य की बड़ाई करूं किसी गुरु के सामने, और अगर उसका शिष्य उसके बराबरी का नहीं है तो आपस में ईर्ष्या हो सकती है? नहीं हो सकती? हो सकती है। विश्वामित्र ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। जाओ। विश्वामित्र जंगल पहुंच गए तो राजा के पास कुछ वन में था ही नहीं, खाली विहार कर रहे थे। और विश्वामित्र पहुंच गए तो कई प्रणाम, उस दंड प्रणाम गन्ने के समान लेट करके तीनों ने प्रणाम किया, फल फूल खिला करके सम्मान किया। तो राजा हरिश्चंद्र बोले गुरु आगमन के कारण आगमन तुम्हारा? विश्वामित्र ने कहा बस ऐसे आ गए। चलते समय कहा हमें कुछ दक्षिणा। अब समझ लो तुम लोग भी दक्षिणा देते होगे। दक्षिणा किसको दी जाती है? नहीं मालूम? इनसे पूछिए। नैया हम पे, हमारे यहाँ बहन को नैया बोलते हैं। जिज्जी यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं? अच्छा जिज्जी। हमारे नैया शब्द चलता है ज्यादातर, और दीदी शब्द भी कम है पर नैया शब्द ज्यादा है। दक्षिणा किसको देना चाहिए? मानदान को। तुम्हारा दामाद आ जाए, भांजा आ जाए, और यही ओरिजिनल दक्षिणा है। अच्छा गुरु कितने लोगों ने किया? हाथ उठाए जरा। गुरु एक, और आप लोगों ने किया? गुरु दो। गुरु किसने किया है? अच्छा दो तीन। हाँ शर्माइए मत, मैं कुछ बताऊंगा वो तो ओरिजिनल बात बता के जाऊंगा आपको। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। भैया आपके गुरु ने क्या किया होगा? गुरुमंत्र कब दिया होगा? गुरु पूर्णिमा को। तो भी गलत है। मैं शास्त्रों की बात करता हूं, शाश्वत। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्रों की बात बता रहा हूं। और आप अपने गुरु से इस बात को पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने अपने गुरु के पास गए होंगे, गुरु के वस्त्र दिए, वस्त्र फल फूल लेकर पहुंचेंगे। आपका गुरु आपके कान में दो शब्द बता देगा, जय ओम नमः शिवाय या राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भैया आ जाओ, ऊपर आ जाओ।
बोलिए व्यास भगवान की जय हो। विचार करना, मैं जो बोल रहा हूं अब जिसको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ, इधर भैया इधर बिछोना बिछा दो, साउंड के बगल में धूप आ गया है। हाँ पीछे के लोग आगे भैया आ जाए, बहुत आनंद आ जाएगा। भैया आगे आ जाए जो पीछे लोग बैठे हैं। अनेक कल कमरे से वाईफाई कनेक्ट करके कमरे से भागवत सुनाऊंगा। अरे भाई ये बात हम सोचते हैं आपके यहाँ 9 दिन कथा सुना के जाऊंगा, और मैं पहले बोल चुका हूं, मैं इस गांव को अपना गांव समझ करके भागवत करने आया हूं। जय जय आप मान लें। जय हो। हाँ पर हमारी कथा सुनो और सुन करके अच्छा लगे तो उनमें विचार करो, बस। बहुत कथावाचक मिलेंगे आपको, पर मैं जो एक एक शब्द आपको शास्त्रों से बता के जाऊंगा, कहां गलत है कहां सही है, मैं स्पष्ट वक्ता हूं। हमें यूपी नहीं ऑल इंडिया मुझे जानती है। मैं इस समय गोवा में रह रहा हूं, पर यहाँ का अन्न जल बदा था, हमने पूर्व जन्म में कुछ किया है आपके गांव में। जय जय। उसीलिए मैं खा रहा हूं, और खाने के बदले में मैं आपको कथा सुना रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कर्जा हमारा आपका बराबर हो जाएगा। जैसे आपने गुरु किया, बैठ जाओ भैया सभी लोग, अब इसी में चर्चा हो जाए। पहले गुरु की चर्चा हो जाए, पहले गुरु से निपट लिया जाए। गलन गलन गुरु घूम रहे हैं ना, कान फूंक रहे हैं, और गुरु को खुदे ज्ञान नहीं है कि गुरु माने हाथ का है। बैठो भैया, तुम दिलवा लेके भैया रख दो, उनसे नहीं लौटा इधर फुट कर। ठीक है, तुम सुनाओ कथा प्रवेश, सुना दो थोड़ी। हमारी टीम में बच्चे भी क्या कथा बोलते हैं, बच्चे भी हैं, सबको समय देंगे। जैसे सुने हमारी बात, और आपके गुरु ने गुरु पूर्णिमा को बुलाया। चलो गुरु पूर्णिमा को नहीं बुलाए, किसी समय बुलाया। आप से अगर आपका गुरु दक्षिणा ले ले तो वही गड़बड़ी हो गई। जैसे 511 रुपए गुरु ने ले लिया, कान में फूंक दिया तो भी गड़बड़ हो गया ना। गुरु दक्षिणायाम दिशायाम प्राप्त। अब शास्त्र बात कर रहा है। गुरु दक्षिणा क्या है, सबसे पहले यह समझिए। दक्षिणा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये तो पैसा है। दक्षिणा है क्या? क्या कहोगे इसको कि दक्षिणा कहोगे? बैंक में जाओगे तो दक्षिणा निकालना तो भगा देगा, और विड्रॉल भरोगे तो उसमें पैसा लिखोगे, रुपया लिखोगे, दक्षिणा नहीं भरोगे विड्रॉल में। क्यों? ये दक्षिणा नहीं है। अब देखिए दक्षिणा क्या है। दक्षिणा दिशायाम प्राप्त गुरुवत्यम, और गुरु अपने शिष्य को नई दिशा की ओर पहुंचा दे, वही दक्षिणा है। जय हो। और गुरु अपनी बराबरी लायक बना दे, वही है गुरु दक्षिणा। जैसे सबरी का चरित्र सुना होगा, नहीं सुना? चलो हम विस्तार सुनाएंगे आपको। सबरी के गुरु ने सबरी को प्रणाम किया, और सबरी ने गुरु को प्रणाम किया। मतंग मुनि उनके गुरु हैं,
आजीवन ब्रह्मचारी कौन? सबरी का चरित्र है रामचरितमानस में, पर आज नहीं आएगा, वो कल आएगा कथा में। अब आइए इधर इधर कथा की ओर चलते हैं। तो गुरु वही है जो अपने शिष्य से दक्षिणायाम प्राप्त में श्याम प्रवर्तने काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर करते, वही उसे कहते दक्षिणा। पर ऐसे गुरु मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे आपका जो पिता है, माता प्रथम गुरु, द्वितीय पिता गुरु, और तीसरे नंबर पे गुरु आता है ये जो कान फूकता है। चौपाई मानस में मैं प्रमाण दे रहा हूं। क्या? गुरु वशिष्ठ ने खुद कहा राम से, राम और गोराज निषाद एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इनके गुरु गुरु वशिष्ठ हैं और गोराज निषाद के गुरु गुरु वशिष्ठ हैं। तो संदेश दिया दोनों को, क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आगे की लाइन में क्या लिखा है? आगे की लाइन पढ़ रहा है फिर, मात पिता गुरु, बस। तो गुरु तीसरे नंबर पे आता है। पर चौपाई ऐसे होना चाहिए, क्या? गुरु मात पिता ना वही माथा। अगर गुरु का स्थान प्रथम है तो प्रथम नाम होना चाहिए, पर नहीं, कहा तीसरे नंबर पर। गुरु वशिष्ठ जैसे विद्वान संसार में कोई है ही नहीं। क्या लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु